बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उमर शरीफ लगारी, एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, खसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लॉ की डिग्री करके आए हैं। क्योंकि आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं इंटरव्यू जिनका लेने वाला हूँ, अगर मैं कहूँ तो एक बुकिश पर्सनैलिटी है। क्योंकि मैंने जब इनको देखा है, इनकी पिक्चर्स में हर तरफ बुक्स ही बुक्स नजर आती हैं मुझे, और प्रो बोनो बेसिस पे इन्होंने बहुत काम किया है। अगर लाहौर में देखें तो लाहौर के जो लीगल सिस्टम के हवाले से हम बात करें, एडवोकेसी के हवाले से बात करें, तो इनकी बहुत सारी काविशें हैं जो प्रो बोनो बेसिस पे हैं और बगैर किसी मफाद के सिर्फ लीगल फर्टर्निटी के लिए इन्होंने अपने जो है वो वक्त कुर्बान किया है। इस हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनके लॉ में आने के क्या मकासद थे। क्योंकि जितना मुझे सुनने में आया है कि ये थर्ड जनरेशन लॉयर भी हैं, और इसके साथ साथ फिर जो है पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशंस होगी और बहुत सारे ऐसे भी जो थोड़े चुभते सवाल भी मैं आज करूंगा। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट, बहुत सारे मुझे भी सवाल आते हैं कि अहमद कयूम साहब से ये सवाल हमारे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सवालों के जवाब बड़ी आसानी से ले सकूं इनसे। सर अहमद कयूम साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर वाफियत से? बहुत शुक्रिया सर। बुक लवर हूँ, बुकिश नहीं। बुकिश, ठीक है सर। सर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सर, एक प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही पाक प्रोफेशन है, और जो वकील का प्रोफेशन है, अल्लाह का नाम बाज़ाते खुद वकील है सर। तो अल्लाह के जितने पैगंबर है वो वकील बना के भेजे गए, अल्लाह के मैसेंजर्स थे। ये एक प्रोफेशन ऐसा, फिर दूसरी तरफ से हमें एक पाकिस्तान के अंदर एक रूमर्स या एक परसेप्शन देखने को मिलता है कि कहा जाता है, एक स्लैंग भी है कि लॉयर को लायर कहा जाता है, और कहा जाता है कि वकील एक झूठा आदमी है। तो आपके वालिद साहब भी वकील, आपके दादा भी वकील, तो ये तो बातें आपको शुरू से सुनने को मिल रही होंगी, फिर भी लॉ के प्रोफेशन में आने की क्या वजह थी? तो बिकॉज प्रोफेशन के अंदर तो मेरे लिए लाजमी था कि मैं अपना हिस्सा इसके अंदर डालूं और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाऊं। सियासत का, बार पॉलिटिक्स का और इन चीजों वगैरह का मुझे बिल्कुल शौक वगैरह नहीं है, मगर इन मामलात के अंदर पढ़ा भी मैं इसीलिए बेसिकली कि मेरा ये है कि अगर आपको कोई चीज नजर आए तो उसको फिक्स करना आप पे ऑब्लिगेशन, खासतौर पे अगर आप प्रिविलेज से आते हैं तो आप पे और भी ज्यादा लाजिम हो जाता है कि इसको आप ठीक करने की कोशिश करें। और फ्रैंकली पहले मेरा, जब मैं बाहर बैठ के देखता था तो मैंने ये देखा, पढ़ाई लिखाई की तरफ आप मुझे देखते रहेंगे, ज्यादातर मेरी कोशिश वगैरह उस साइड के ऊपर है। मैंने बहुत डिग्रियां सारी दुनिया से दुनिया में, पाकिस्तान वापस आया तो अफ्रीका के, आप अमेरिका इंग्लैंड को तो छोड़ दीजिए, अफ्रीका के मैंने जंग, पाकिस्तान में जो चीजें होती हैं यहाँ पे सादी सादी ट्रेनिंग वाली नहीं होती थी। तो ओहदा वगैरह हासिल करना, इन चीजों में इन्वॉल्व होना भी वो ये था कि फिर ठीक है, अगर और नहीं करते तो मैं ही करूंगा जी। और इसीलिए इन्हीं मामलात के अंदर और इन्हीं चीजों वगैरह के अंदर इसलिए गया। प्रोफेशन के लिए सब मैंने करते हुए देखा, फैमिली ट्रेडिशन वगैरह भी थी। वो तो चाहते थे कि मैं वकालत बिल्कुल ना करूं, मुझे कहते थे यार मैं और मेरा भाई भी, ही इज आल्सो अ बैरिस्टर एज वेल, हम लड़के इस प्रोफेशन के अंदर आए बिकॉज ये जहाँ पे हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं जी, ये मेरा भाई घर भी था और ये फैमिली का दफ्तर भी था। तो ट्रेडिशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आगे लेके जाना। आपने दुरुस्त कहा कि अल वकील अल्लाह का भी एक नाम है, लोगों को साथ दिलवाना, आपके ऊपर सही तरीके से काम करना और अपने प्रोफेशन को ऊपर की तरफ लेके जाना। बिकॉज एक ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी वगैरह भी आ गई है, और ये लॉयर को लॉयर्स कहते हैं, वो हमारे अपने ही माजरत करतूतों की वजह से है। ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद हैं। असल में हमने खुद अपने हाथों से इस प्रोफेशन और तबाह करते जा रहे हैं। और अब मैं जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, वहां पे मैंने एक्चुअल फैक्ट्स देखे हैं। फ्रैंकली जो समंदर आ रहा है जाली वकीलों का इस प्रोफेशन के अंदर, वो प्रोफेशन तबाह होने की तरफ नहीं जा रहा, प्रोफेशन एक्चुअली तबाह हो चुका हो। तो इन चीजों को रोकने के लिए, इसके लिए यहाँ पे मौजूद है, इसलिए अपनी गर्दन आगे की हुई। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये भी है कि अब जो लॉ, मैं खासतौर पर अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने ही आपके कुछ इंटरव्यू सुने जिसमें आप एडमायर करते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला साहब हैं, कायदे आजम साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, गांधी साहब हैं, बहुत सारे बेशुमार ऐसे लेजेंड्स हैं जो हिस्ट्री के, जिन्होंने लॉ किया, लॉयर थे, और उन्होंने सोसाइटी में और अपने बलबूते पे जितना हो सका इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट किया अवामुन नास के लिए। लेकिन आजकल हमें ये प्रोसेशन देखने को मिलता है कि जो वकील बनता है सिर्फ महदूद हो जाता है चैम्बर तक,
आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे मसाइल हैं आज की इस कम्युनिटी के अंदर, क्या ऐसी अवेयरनेस, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि सिर्फ महदूद हो जाना? क्योंकि मैंने आपका जैसे अभी ऑफिस देखा, बहुत सारी किताबें ऐसे जो लॉ से हटके हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट सिर्फ लॉ तक महदूद हो जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं होता या जो रोजी रोटी मार्च से आगे नहीं निकल सकता, हाँ उसको महदूद होना पड़ता है। मगर आजम नजीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, सलमान अकरम राजा साहब, चेयरमैन पीटीआई, आप तमाम के तमाम जो ओहदे वगैरह देखेंगे वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको कहते हैं, कानून की वजह से भी उनकी नेक नामी वगैरह हुई, मगर पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके वो आगे भी गए। तो वकील को ऑलराउंडर होना तो पड़ता है इस मामले में, और आपका जहन और आपकी जुबान और जिस तरीके से चलते हैं, मगर हमारी ट्रेडिशन बहुत यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी रही है और अभी भी है, मगर एक पर्टिकुलर वो जो लिखना लिखाना वगैरह करते थे, अब वो टीवी चैनल्स और यूट्यूब पे आ गए हुए हैं और टिकटॉक के ऊपर आ गए हुए हैं। जो पहले अगर आप देखें जाज बटालवी साहब और वो सारे के सारे, ना सिर्फ ये चीजें वगैरह, एतजाज एहसन साहब ने किताबें लिखी हैं, हसन जफर साहब ने किताबें लिखी हैं, तो वो उनका रुझान होता है। तो एक वकील तब भी महदूद होता है जब वो अपने आप को महदूद कर देता है या हालात की वजह से महदूद हो जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज जो एक्सेल करते हैं वो हर चीज के अंदर आपको ऑलराउंडर्स नजर आएंगे। सर अच्छा, मैं आपकी पर्सनल जर्नी के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। आपने मेरे ख्याल में HSN से जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन की स्टार्टिंग, उसके बाद आपने लॉ कहाँ से किया सर? LLB सर मैंने HSN से की, मैं बहुत पढ़ाकू वाकई हुआ था HSN के अंदर, थ्रू आउट मैं टॉपर रहा। ठीक है, निकल के मैं फिर देन आई वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वहां से इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने पहले डिग्री की। मेरा जो मेन प्रोफेसर था उसको कोई 10 साल पहले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर मिला, रॉबर्ट मंडेल का, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम किया। वर्ल्ड बैंक के वगैरह के अंदर नौकरियां वगैरह ऑफर थी, लेकिन मैंने वकालत को चूज किया और उसके लिए पढ़ने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री की, और उसके बाद फिर बैरिस्ट्री इन कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लंदन से और लिंकन इन से लेकर फिर वकालत, वैसे असल में जो मैंने सारी सीखी है वो लाहौर सिविल कोर्ट से सीखी है, और वहां पे फिर 20-25 साल हो गए, 25 साल से बेसिकली वकालत से मुंसलिक। सर इसमें जैसे आपकी तालीम बाहर की है, अब मैं खास तौर पे बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, लोकल लॉ और एक्सटर्नल लॉ के हवाले से, अगर हम देखा जाए तो लोकल लॉ अब 5 साल का है और एक्सटर्नल प्रोग्राम दूसरी जानब 3 ईयर का है। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट हूँ सर। हमारे जब एग्जाम कोविड-19 में स्टार्ट हुए तो हमारे ओपन बुक एग्जाम होते थे सर, और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि जब मैं कोविड-19 के अंदर जब मैं एग्जाम देता था ओपन बुक एग्जाम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सर, मुझे एक एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए होते थे, 3 महीने एक एग्जाम की तैयारी के लिए। सर एक तरफ जो ब्रिटिश सिस्टम है वहां की एजुकेशन इतनी वो थ्योरी बेस और जो है मैं कहूँ अगर के कॉन्सेप्ट बेस है, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रट्टा सिस्टम, फिर 5 साल की भी डिग्री है उसके भी कोई फवायद नहीं है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक्सटर्नल लॉ को पाकिस्तान के अंदर शायद बैन कर देना चाहिए। आपकी डिग्री है माजरत के साथ साहब, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि आप और देखिए ये तो थोड़ा सा शॉकिंग बीच में स्टेटमेंट वगैरह दे दिए, मगर बहुत हद तक लिमिट कर देना चाहिए। उन लड़कों के लिए सिर्फ मुख्तस होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं करनी। ठीक है, बिकॉज बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप लॉ की डिग्री 3 साल के अंदर हासिल कर रहे हैं, और वो 3 साल के अंदर आप पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज नहीं पढ़ते। एक्सटर्नल लॉ की डिग्री के अंदर मैं आपसे दुरुस्त करता हूँ कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, बेहतर होती है, आपका स्किल सेट बेहतर होता है, और एक लेवल उस लेवल की डिग्री है कि आसानी से आप हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लोकल LLB जो है वो तो चंद महीने पढ़ के आप 5 साल की डिग्री आराम से कुछ दिन मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे भी दोस्त मौजूद हैं जो हफ्ता पढ़ के जनरली लोकल वगैरह पास की हुई है। बिल्कुल। और इन सारी चीजों से ज्यादा ये है कि एक्सटर्नल डिग्री को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। दुनिया के अंदर किसी जगह के अंदर वो आपको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं, और देखिए इतना हमने अट्रैक्टिव एक्सटर्नल डिग्री को बना दिया कि उनके लिए तो 3 साल की डिग्री जो अफोर्ड कर सकता है, जो ज्यादा है, मगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको लोकल LLB की तरफ धकेल दिया जाता है जो 5 साल की डिग्री।
तो जिसको शायद घटा के इसी वजह से हमने प्रपोज किया था कि इसका टाइम पीरियड घटाया जाए, शायद 4 साल की तरफ हम मूव कर रहे हैं लोकल LLB के लिए। लेकिन फिर भी ज्यादती है कि एक्सटर्नल वाले जो कि पाकिस्तान के कानून का एक साल भी जो पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ते, उनको ये सहूलत दी जा रही है कि 3 साल में किया। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक्सटर्नल के अंदर आपका स्किल सेट तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अमूमन आपका 99% जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले आते हैं दोस्त वगैरह, वो इस नौइयत के होते हैं। और मैं देखो इस डिस्क्वालिफिकेशन से खुद भी करता हूँ, मेरी अपनी डिग्रियां बाहर की बिल्कुल। और जब मैं इन चीजों के बारे में और खिलाफ बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें से गुजर चुका हूँ। मैं इसलिए इसमें सीख नहीं हूँ, मैं तीसरी कुछ का वकील था, वालिद साहब बीच में जज रह चुके हुए, काम तो मुझे आना था जी। यहाँ पे और मुझे रगड़ा यहाँ पे मिला हुआ, और मैंने मुकदमे सिविल कोर्ट के मुकदमे किए, मैंने कहा सारा काम मैंने सिविल कोर्ट से सीखा है। आम जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाला लड़का आता है वो मिसफिट होता है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। क्यों? कि उसको ना उर्दू पढ़नी आती है जी, ना उसको फर्ज पढ़नी आती है, ना ऑर्डर शीट पढ़नी आती है, ना दावा पढ़ना आता है, ना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के पढ़ने आते हैं, ना FIR पढ़नी आती है, ना ज़मीनियां पढ़नी आती है, ना एविडेंस पढ़नी आती है। तो वो बहस कहाँ से करेगा? सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये लोकल लॉ वाले को भी नहीं पढ़ने आती। नहीं सर 99% हम देखिए, हम स्टूडेंट हैं, आप मेरे सीनियर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको इस चीज का बेहतर अंदाजा होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अगर देखी जाए तो डेली बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं लोकल लॉ के जिनको अवेयरनेस नहीं होती। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अब एक्सटर्नल लॉ 3 ईयर का प्रोग्राम है सर, अगर 3 ईयर प्रोग्राम के बाद अगर एक स्टूडेंट देखिए मेहनती स्टूडेंट है तो 2 साल वो पाकिस्तान की एडवोकेसी के अंदर, प्रैक्टिस कचहरी के अंदर लगा के वो अपने आप को ग्रूम कर सकता है। जब सर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज भाई देखो 25 साल के बाद मैं फौजदारी इसलिए नहीं करता क्योंकि CRPC मैंने पढ़ी ही नहीं हुई थी। आप ये बहुत गलत बीच में कॉन्सेप्ट है कि बच्चा सीख लेगा, ठीक है, स्किल सेट वगैरह ये ठप्पा लगा के। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल कोर्ट, मैंने डायलॉग नहीं कसा था, मैंने कहा सिविल कोर्ट के मैंने दिन में 18 मुकदमे करके मैं CPC और इन चीजों से सीख के मैं ये सीखा जी। जो चीजें आपको बेसिक आपने नहीं, ऐसे बैरिस्टर्स यहाँ पे मौजूद है बच्चों के लेवल के ऊपर गलतियां करके तबाह कर देते हैं, और हाईली टॉपर बैरिस्टर्स जो बाहर से बड़ी डिग्रियां लेके आए हुए हैं। अनटिल एंड अनलेस आप पाकिस्तान के कानून के बारे में, मसले दोनों अलग हैं। लोकल अगर लड़का वो नहीं पढ़ सकता, वो इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उसका एक्सपोजर नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर टू द लैंग्वेज उर्दू का। बिल्कुल, उर्दू पढ़ने का कि मुद्दई क्या है, मुद्दा अलग क्या है, FIR क्या होती है, ये ज़मीनियां क्या चीजें होती हैं, ये अल्फाज उनको पता ही नहीं होती। बिल्कुल, मुआहदा बै क्या चीज होती है, इतनी चीजें तो कम से कम लोकल वाले के हाथ से गुजर गई होती हैं अगर उसका कॉलेज डिसेंट हो। बिल्कुल, असल में हम जो ये चीजें जज वगैरह करते हैं, जाली डिग्रियां, जाली कॉलेजेस का ये जो सारा फ्लड आ गया हुआ है, वो नहीं। यहाँ पे जो जेन्युइन लड़के आ रहे हैं और लड़कियां आ रही हैं, जो टॉपर आ रहे हैं, जो टॉपर सिविल जजेस और एग्जाम्स वगैरह में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे। आप मुझे गिनवा दीजिए कि कितने सिविल जजेस एक्सटर्नल प्रोग्राम करके यहाँ पे पास हुए। अगर आपने क्राइटेरिया वगैरह अगर आपने ऑलरेडी लेना है, जो टॉपर इस दफा थी कनेट से बीच में यमुना कामरान मेरे दफ्तर के अंदर से थी, मल्टीपल लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं। वो लड़के इन चीजों के प्रोफेशन के लिए, अगर आप इब्तिदा के, और देखिए हमारी गाइडेंस भी उनको प्रॉपर्ली नहीं होती, एक्सटर्नल वालों को until and unless we sit them down and tell their parents, हर बाप ये सोचेगा यार यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यहाँ से तो बेहतर ही होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे, सवाल तो नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे बात की जजेस की, अगर मैं कहूँ तो मेरे उस्ताद है उसामा मलिक साहब, और लीगल डायरेक्टोरेट के इस टाइम चेयरमैन है, और ही इज डूइंग ग्रेट सर, और उन्होंने एक्सटर्नल लॉ किया हुआ है सर। तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नल लॉ वालों को आप इतना अंडरमाइन ना करें। नहीं, देखिए मैंने भी किया हुआ है, उसामा भी मेरे दोस्त हैं, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन। मगर उसामा अगर डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के लिए जाना तो बाय ऑल मींस, आई एम आस्किंग यू अबाउट डूइंग ग्रेट वर्क एज एन ऑर्डिनरी लॉयर इन द सिविल कोर्ट के आप उसामा मलिक साहब को, अब ये वो नाराज ना मेरे से हो जाए, या आप किसी एक्सटर्नल डिग्री वाले को क्या अपना जाती अपनी वालदा का मुकदमा देंगे अगर उससे FIR नहीं पढ़ी जाती या उसने सिविल कोर्ट की वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं की? बिल्कुल, देखो इशू ये है कि यहाँ पे बैरिस्टर्स बेशुमार हैं चेंबर वर्क के लिए, अपनी मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए Osama basically thrive in this particular thing. But all I'm saying to you right now is कि अपना जाती मुकदमा और अच्छे वकील के लेवल के ऊपर मुकदमा करने के लिए आप सिविल कोर्ट के कीड़े के पास ही जाएंगे, आप लोकल LLB वाले के पास ही जाएंगे। FIR में अगर आपने बेल वगैरह करवानी है, एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिग्रीज के साथ अपना सलमान सफदर साहब,
there are a few examples and these are the exceptions which prove the rule. Osama also proves the rule as well. मगर एक्सटर्नल के जो ज्यादातर लोग वगैरह आपके सामने आएंगे वो आपको चेंबर प्रैक्टिस में नजर आएंगे, वो आपको डे टू डे वकालत में नहीं आएंगे. आई एम नॉट सेइंग, देखो वो शुरू के अंदर तो मैंने एक धमाका किया कि बैन हो जाना चाहिए, बट फ्रैंकली इसकी पॉलिसी आपने कहा कि क्या करना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए. उसामा के साथ मिलके हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर कन्वर्जन कोर्स होना चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ के अंदर वो लड़कों को पाकिस्तान कानून भी पढ़ाते हैं. इसमें सर ये भी तो हो सकता है ना सर, एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर लॉ क्लिनिक का नफाज होना चाहिए. जी बिल्कुल. आप अगर इस तरीके से लेके आएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह किया जाए, बट यू हैव टू एक्सपोज देम टू पाकिस्तानी लॉ. और आई एम नॉट सेइंग कि लोकल एलएलबी के मसले नहीं, लोकल एलएलबी के शायद उससे ज्यादा है. हालात बहुत जबरदस्त बुरे तरीके से खराब हैं, मगर दोनों के ऊपर एक पॉलिसी बनानी और माजरत के साथ एक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की एग्जिस्ट ही नहीं करते. अन्य वहां कॉलेजेस बनाई जा रहे हैं, लॉ कॉलेजेस, और इतने ज्यादा बन रहे हैं कि ये प्रोफेशन, और वो इतने ज्यादा बन गए कि वो रेगुलेट नहीं हो सकते. आप सारा साल भी लगे रहे तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते. और डिग्रियां खरीदना इतना आसान काम है यहाँ पे कि हर बंदा यहाँ पे कर रहा है. और द अमाउंट ऑफ डिग्री परचेजर जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो डुबो देंगे, इस प्रोफेशन को डुबो रहे हैं ऑलरेडी. अच्छा सर, इसमें जब लॉ हो जाता है, अब मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ खासतौर पे जैसे आपने बार एट लॉ की है, ये चीज तो हमें सीनियर से सुनने को मिलती है कि अगर आपको एडवोकेसी स्किल्स बेहतर करनी है तो फिर आप बार एट लॉ की तरफ जाएं, आप अगर एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप एलएलएम की तरफ जाएं. लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि बार एट लॉ इटसेल्फ सर, दिस इज सर्टिफिकेट, आई थिंक सो, कि वहां आपको, मेरे ख्याल में वहां की प्रैक्टिस के लिए आपको बार एट लॉ करना चाहिए. वहां की प्रैक्टिस के लिए आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा बार एट लॉ का सर्टिफिकेट या ऐसा जो वहां पे कराया जाता है कोर्स, वहां पाकिस्तान में होना चाहिए जैसे यहाँ पे बीवीसी हो रहा है? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वही होता है बार वोकेशनल कोर्स भी, ये नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में लिया आया था, ये बार वोकेशनल कोर्स जो बार का कोर्स बाहर होता है वहां से लिया. लेकिन ये कोर्स 2 हफ्ते का जी, सर्टिफिकेट किसी हम पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर क्या कोई बंदा यहाँ पे करना चाहेगा एक फर्दर डिग्री? यहाँ पे तो सिलसिला ये होता है कि LLB is taken to be a license to basically kill. लेके LLB की डिग्री आपने हासिल नहीं की होती, बल्कि ऐसे भी कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनके सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को हमने पकड़ा के वो जाके बेल आर्ग्यू कर रहे थे. 20% का टेक किसी वकील को मिल रहा था, 60% वो जिस टाइम के अंदर उनको कॉलेज में होना चाहिए था वो ग्रोब जत्था बना के जाके बेलें आर्ग्यू कर रहे थे. सो फ्रैंकली मेरे नजदीक अगर आप मेरे से पूछें तो बार वोकेशनल कोर्स, क्योंकि मैं खुद बैरिस्टर हूँ, वाज द मोस्ट यूजफुल डिग्री आई एवर डिड, बिकॉज उसके अंदर आपको सिखाते हैं बहस करते कैसे, जो आपको LLB में नहीं सिखाते. गोरे ने हमें LLB तो दे दी, लेकिन गोरा कभी दुनिया के अंदर लाइसेंस नहीं देता. इसके बाद गोरा या तो आपको सोलिसिटर बनाता है, LPC करवाता है, या बार वोकेशनल कोर्स 9 महीने का करवा के कि भाई वकालत कैसे करनी है, कहाँ पे खड़ा होना है, ये सारी की सारी चीजें, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर यहाँ पे मुझे कोई इसकी विल वगैरह या इसकी तरफ मूव करते हुए नहीं पाती है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल से कर ली तो आखिरी साल में पढ़वाएं. बाय ऑल मींस इन द लास्ट ईयर व्हाट यू शुड गो अहेड एंड डू इज कि आखिरी साल के अंदर आप उनको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएं. मगर अगर घटा के अब आप इसको 4 साल की तरफ लेके जा रहे हैं तो आई डोंट नो वहां पे आप कहां पे बीच में इसको फिट इन करेंगे. उससे पहले दूसरी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती. इसमें सर यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन सोची जा सकती है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड वहां पे कराता है, लिंकन करवाती है, और ये बार एट लॉ की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी अगर बीवीसी कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट इदारे के अंदर कर दिया जाए, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो इसको थोड़ा इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स खासतौर पे यहाँ पे एक्सटर्नल लॉ के हैं या लोकल लॉ के भी हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा थोड़ा ग्रूम और पॉलिश कर सके. देखिए उसके लिए बार वोकेशनल कोर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल जो हमने रूल्स बनाए थे उसमें खास तौर पर इसी वजह से हमने ये डाला कि इसको कहते हैं हम आउटसोर्स भी बार काउंसिल कर सकती है. इंग्लैंड के अंदर जो बीवीसी होता है, मैंने आपके सामने कहा कि मैंने इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार किया है, वो आपको बीवीसी कोर्स करवाते हैं और आप फिर जाके किसी जाके 4 माह पे इंस हैं उनमें लिंकन्स इन, ग्रेज इन वगैरह को आप ज्वाइन करते हैं. दैट इज व्हाट आई डिड एज वेल. वहां पे किसी दुनिया के बार वोकेशनल कोर्स आपको बार नहीं कराती. लेकिन आपकी अगर मैं बात ले लूं, यहाँ पे तो LLB पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं मौजूद, यहाँ पे तो LLB नहीं पढ़ा सकते, तो कि प्रैक्टिकल वकालत सिखाने के लिए किसको सर्टिफिकेट हम वहां पे दें.
इसीलिए इट फॉल्स अपॉन द बार काउंसिल और हमारे ऊपर कि हम बैठ के इनको कम से कम कोर्स क्या है, बिल्कुल सिलेबस क्या है, और वो भी आप छोड़ दीजिए, सिलेबस के बाद जाके पढ़ाना क्या, किताबचा कहाँ है, कौन सी किताब इस्तेमाल करनी है, वो हम तैयार कर रहे हैं बीवीसी में। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये कि हमने टॉप कॉलेजेस से कोलैबोरेट करने की कोशिश भी की। मुनीर भट्टी साहब जब यहाँ पे मौजूद थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने MOU भी साइन किया। हमने बीच में लम से भी हमारी बात चली, आज सुबह भी बात की है, मगर 2 साल हो गए 1 इंच नहीं चले, उनका इंटरेस्ट नहीं होता ये करने का, until and unless कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का आप करके करवाना हमें ही पड़ता है। ऑर्डर में तो ये भी लिखा हुआ है कि पंजाब जुडिशियल एकेडमी करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर किया है, आज का दिन और वो वाला दिन है, मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए हैं, 1 इंच नहीं मूवमेंट हुई। किताबचा बनाना करना कैसे है कहने के लिए तो यहाँ पे मैं आपके सामने गप्पे लगाने के लिए बहुत आसान से कैसे मुझे कर लेते, बट चूंकि मैं ग्राउंड पे बैठ के ये चीजें कर रहा हूँ, इसका किताबचा भी बनना है, आगे जाके इसको कैसे लेके जाना है। उम्मीद है डाउन द लाइन जाके इसको आप आउटसोर्स करें, मगर अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं है कि ये एक और सर्टिफिकेट दे दें कि जैसे यहाँ पे आजकल घर बैठे हुए इंग्लैंड से भी बैरिस्टर बन रहे हैं, उनकी भी चीजें वगैरह यहाँ पे कर रही होती है, पाकिस्तान में बैठ के आप इंग्लैंड से भी कर रहे, तो यहाँ पे हम एक और सर्टिफिकेट ऑफर कर देंगे, जी मैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैरिस्टर हो गया हूँ और मैंने कर लिया। सिखाएगा कौन, और एक और डिग्री लड़कों को लूटने के लिए और एक और अंदाज के अंदर कि जिसके जरिए आप पैसे वगैरह बीच में बना दें। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, हाँ आई एम इन फेवर ऑफ कि लड़कों को प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल वकालत के लिए सिखाएं। अगर उन्होंने एकेडमिक साइड पे भी जाना है तो प्रैक्टिकल आनी तो चाहिए, तो फिर जाके आप एकेडमिक के ऊपर काम वगैरह करेंगे। इस पे मेरा जरा थोड़ा सा ज्यादा सर, इसमें बीवीसी की जैसे हमने बात की, अब एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कंपलसरी है फॉर द लाइसेंस, ऐसे ही सर। अच्छा, इसमें अब ये है कि सर लाहौर में भी अगर देखा जाए, अगर चले लाहौर में हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ बीवीसी कंडक्ट होता है, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के हवाले से ओवरऑल, तो उसका ये बीवीसी का नफाज वहां पर भी है और पंजाब बार काउंसिल इस हवाले से क्या कर रही है सर? है हमारी काफी बड़ी अचीवमेंट है एक लेवल के ऊपर कि हमने पिछले साल के अंदर 42 बार एसोसिएशन के अंदर तकरीबन 4,500 लोगों ने बार वोकेशनल कोर्स किया है, मगर इसके बरक्स अब पंजाब के अंदर 138 बार एसोसिएशन, बेशुमार बार एसोसिएशन में तो लगता है कि शायद उन्होंने कसम खाई हुई है कि लड़कों को हमने पढ़ाना ही नहीं जी। हम उनको नोटिस रेगुलरली लिख के भेजते हैं कि हम सदर साहब आपको सस्पेंड कर देंगे, सेक्रेटरी साहब आपको कर देंगे, आप इनको पढ़ाएं, किसी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ाई की तरफ कमिट तो करें जी। मगर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े एरियाज के अंदर उन्होंने आज तक मल्टीपल नोटिस एक जमाने में सस्पेंडिंग नहीं करते। फ्रैंकली बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है कि 42 बार एसोसिएशन के अंदर हुआ है। सियालकोट के अंदर 6ठा हो रहा है, लाहौर के अंदर हमने 8 दफा करवाए हैं। रहीम यार खान में हमारा ट्रेन हुआ एक लड़का गया वहां पे, अपने सदर से बात की, सदर ने सेशन साहब से बात की, आधा कोर्स वहां पे जाके उन्होंने फीता काटा, आधा कोर्स उन्होंने जाके सिविल जजेस ने पढ़ा डाला और आधा वहां पे वकीलों ने कर लिया। तो अच्छा जहाँ पे काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और बड़े हमारे से भी अच्छे लेवल के ऊपर बेशुमार दोस्त कमिटमेंट वगैरह करके टाइम वगैरह लगा के कर रहे हैं। मगर जब तक मैं इसके जुमला कसता हूँ बीवीसी रेवोल्यूशन जी, ये जब तक नहीं आएगा तो ये प्रोफेशन नहीं बचने लगा। बच्चों को या लड़कों को, बच्चे नहीं कहना चाहिए, लड़कों को वकालत ईमानदारी से कैसे करनी है वो आप नहीं अगर सिखाएंगे तो जाके किसी का साड़ी फाड़ेगा, या जब उसको भूख लगेगी वो कहेगा कि अपना जत्था बना के जाके कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इसको प्रॉपरली ईमानदारी से करना आप किसी को सिखा देंगे और फिर अगर कोई बेईमानी करता तो फिर आप उसके साथ सख्ती वगैरह करने में खूब सजाएं। जी नाज़रीन, मजीद भी बैरिस्टर कयूम साहब से बात करेंगे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।